Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to another study vlog. So भाई आज मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है at 4 PM. तो वी हैव वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट. लाइक लिटरली मैं प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने वाली हूँ. मैंने कल कुछ भी नहीं पढ़ा है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड. सब कुछ हम आज ही कवर अप करने वाले हैं. एंड अगर कोई सोच रहा है कि मैं कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो भाई आकाश में ना सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं. तो ये उसी का एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, फर्स्ट वाला जो कि केमिस्ट्री का. एंड कल वी विल बी हैविंग बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम अगेन 4 PM पे ही है. तो भाई बहुत कम टाइम है उसके लिए भी. बट अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन केमिस्ट्री. उसके बाद गाइज अगर आप सोच रहे हो इंग्लिश एंड फिजिक्स, तो वो ना बहुत बाद है, मतलब 15 जनवरी को करके हैं. बट उस दिन मेरे प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो आई गेस वो मैं नहीं दे पाऊंगी. बट केमिस्ट्री एंड बायो में दे देती हूँ, बिकॉज ये अभी स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले हैं. तो मेरा कुछ अच्छा खासा ना प्रैक्टिस भी हो जाएगा. ये सैम्पल पेपर्स की तरह मेरा काम कर जाएंगे कि हाँ भाई प्रैक्टिस भी हो रही है एंड सेंटर पर जाके हो रही है, तो ये ठीक रहेगा. इसलिए मैं ये वाला एग्ज़ाम्स दे रही हूँ. बाकी जो हमारे चल रहे हैं ना आकाश में, जो नीट के रिलेटेड टेस्ट है वो मैं नहीं दे पा रही अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मेरा स्कूल के बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड आकाश में जो है वो सारे का सारा क्लास 11th वाले सिलेबस के टेस्ट अभी फिलहाल के लिए चल रहे हैं. एंड आई डोंट वांट टू कम्प्रोमाइज़ माई क्लास 12th का सिलेबस और स्टडीज़ फॉर दैट 11th का सिलेबस. सो दैट्स आई एम नॉट गिविंग दैट टेस्ट. बाकी मैं उन टेस्ट को कलेक्ट कर ले रही हूँ. जब भी मेरे को टाइम मिलेगा ना घर पे इन 12th के सिलेबस से, तो मैं वो सॉल्व कर लूँगी. तो अभी अगर हम बात करें, सो वो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू वीडियो, ताकि आपको बाकी चीज़ें भी वहीं क्लियर हो जाएंगी. ये बस एक इंट्रो था, तो या लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो. सो सबसे पहले गाइस इस वाले वीडियो में आपको डे 8 एंड डे 9 मिलने वाला है मिशन संपूर्ण 2.0 का. अगर आप नहीं जानते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको इस मिशन की PDF मिल जाएगी इन केस यू वांट टू ज्वाइन. तो सुबह उठने के बाद आई गॉट फ्रेशन अप. उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया, चाय बनाई, फिर अपना बेड क्लीन कर लिया था. सो द सेटअप इज ऑल डन. एंड अभी हमारे पास है अपना लैपटॉप फॉर द रिविजन लेक्चर्स, या फिर हमें कोई भी लेक्चर अगर देखना हो उसके लिए. वी हैव हीटर ओवर हियर बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है. फिर वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बुक्स. सबसे पहले तो आई हैव दिस रफ नोटबुक बिकॉज लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद अगर मुझे कुछ PYQs प्रैक्टिस करने होंगे, वैसे तो टाइम बहुत कम है तो चांस बहुत कम मिलेगा, बट अगर मेरे को ऊपर से देखना हो तो फिर उसके लिए आई हैव दिस. एंड देन आई हैव दिस फॉर द बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर ओनली. बाकी मैं किसी के लिए यूज़ करने वाली हूँ नहीं, बिकॉज अभी मेरी ऑर्गेनिक पूरी नहीं हुई है. सो अभी अपना वही प्री बोर्ड वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे. जिनको नहीं पता है मैं अभी आगे वीडियो में बता दूँगी. देन आई हैव माई नोट्स ओवर हियर एंड मेरा अमाइंस वाले चैप्टर के नोट्स इस वाले में है. सो या and the time is right now 7:46 AM. Now without any further ado let's begin. तो यहाँ पे आई स्टार्टेड विद सोल्यूशन सबसे पहले तो. एंड यहाँ पे मैंने ना शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं इस चैप्टर के. इसमें मेजरली थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप हैं एंड सारे के सारे जो फॉर्मुलाज हैं इस चैप्टर में वो सारे भी मैंने इसी के अंदर कवर अप करके रखे हैं. तो मैंने अपने प्री बोर्ड के टाइम पे ये बेसिकली बनाए थे, बिकॉज मैंने लॉन्ग नोट्स नहीं बना रखे इस पर्टिकुलर चैप्टर के. तो अगर मेरे को लॉन्ग नोट्स ऐसा कुछ पढ़ना होता तो मेरे पास अभी MTG है फिलहाल के लिए. तो उसमें ना स्नैपशॉट वाला पोर्शन है जहाँ पे पूरे चैप्टर की रिविजन मतलब रिविजन टाइप नोट्स दिए होते हैं. तो वहाँ से मैं अपना डिटेल नोट्स चेक कर लेती हूँ. बाकी जब मेरे को शॉर्ट नोट्स देखने होते हैं तो आई हैव माई दिस 2-page नोट्स. इसमें सारे मेजरली जितने भी फॉर्मुलाज हैं चैप्टर में वो सारे यहाँ पे कवर्ड अप हैं. तो पहले इनको मैंने लिख के प्रैक्टिस कर लिया था. एंड लिटरली भाई मैंने इतना इसको डिटेल स्टडी किया है इस वाले चैप्टर को, सोल्यूशंस वाले चैप्टर को, कि इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस चैप्टर ओनली. तो इस चैप्टर को रिवाइज करने में मेरे को लिटरली 2 घंटे लग गए थे, बिकॉज काफी टाइम पहले पढ़ा था मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम पे. एंड मैंने ग्राफ्स वगैरह सब कुछ दोबारा से रिवाइज करना था लिख कर, वो भी तो थोड़ा सा टाइम लग गया. तो भाई अभी देखो टाइम दिखाती हूँ मैं आपको. इट्स ऑलरेडी 11:21 एंड आई एम ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टिल. मैं बता देती हूँ, देखो मैंने अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, ना ही मैंने खाना खाया है. आई एम स्टिल डूइंग दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. बस ये लास्ट के 2 पेजेस रहते हैं मेरे बस. इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अपना खाना नहाना. उसके बाद हम बाकी स्टार्ट करने वाले हैं. तो बेसिकली लेट मी टेल यू गाइस. तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर का आई एम गोइंग टू वॉच दिस लेक्चर. एंड DNF ब्लॉक में अपना खुद से रिवाइज करने वाली हूँ. केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी लेक्चर लगेगा क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है. सो आई हैव टू वॉच अ रिविजन लेक्चर फॉर दैट टू. तो या दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. हे गाइस, सो अभी बज रही हैं दोपहर की 1 एंड मैं पी रही हूँ चाय. अब भाई इग्नोर करना ही टावल को, बिकॉज मैं अभी नहा के आई हूँ. एंड आई हैव वॉश्ड माई हेयर बिकॉज बहुत ज़्यादा अजीब से हो रखे थे. आई मीन लाइक जो ऑयली से हो जाते हैं ना वैसे हो रखा था. तो अभी मैंने चाय बनवाई है. पता नहीं मैं कितनी बार चाय पीती हूँ भाई दिन में. आप लोग कॉफ़ी पीते हो, मैं चाय पीती हूँ उससे. यार 2000 years later. यार मुझे समझ नहीं आता कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्यों होती हैं. बिकॉज अभी ना हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेनी है एंड वो हमें मिलेंगी एक स्टेशन पर जाके. मतलब हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा उस स्टेशन पे. एंड मम्मा जा नहीं सकती, दक्ष को अकेला भेज नहीं सकती, इसलिए मुझे उसके साथ जाना पड़ रहा है. एंड आज मेरा एग्ज़ाम है ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट. सो यू नो व्हाट इट फील्स लाइक सारे लोग प्रे करते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए. एंड यहाँ पे मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं खुद एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रही.
अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसे ही कोई भी कहानी वगैरह बना रही हूँ एग्ज़ाम छोड़ने के लिए, तो नहीं भाई, ये रहा दक्ष, ये रही हमारी ट्रेन की टिकट। आगे से दिखा नहीं सकती बिकॉज जगह आप पता चल जाएगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो वी आर ऑन द स्टेशन राइट नाउ, वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो भाई लिटरली इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है बिकॉज हमें एक इंपॉर्टेंट एफिडेविट जो है वो कलेक्ट करना था, एंड वो हमारे गांव के पास वाला स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। तो गांव से ही मिलती हैं भाई ये सारी पुरानी जो मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं। तो वहाँ हम गए थे इसको लेने के लिए। पापा ने बोला था कि कोई हमें हैंड ओवर कर देगा, तो बस हमें जाके कलेक्ट करना था। मेरे शाम का ठिकाना है, गंगा में ढूंढा तुझको, यमुना में आया है, गंगा तेरी लहरों में। खाटू श्याम बाबा सदा खुश हो मेरे बाबूजी, तेरी माँ। हाँ लिटरली भाई मेरे को याद नहीं है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हमने ट्रेन में ट्रैवल करा ही नहीं था। तो गाइस आप लोगों को मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि आई हैव जस्ट वोक अप एंड टुडे इज 9th of December एंड वी आर हैविंग आवर बायोलॉजी का एग्जाम एट अ कोचिंग टुडे, जिसके लिए हमें ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा बिकॉज हमने कल का एग्जाम नहीं दिया है। प्लस अभी बज रहे हैं 8:30 में एंड अब मैं उठ रही हूँ। लेट मी टेल यू ऑल व्हाट ऑल हैपेंड एट दिस फेज। सबसे पहले तो भाई मैं कल रात को काफ़ी थक गई थी, तो मैं डायरेक्टली आके सो गई। उसके बाद सुबह आई वोक अप अराउंड 4 और 5 AM जस्ट बिकॉज आई वॉज हैविंग आ सीरियस हेडेक। मेरे को बहुत ज़ोर से सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उठी। उसके मेरे को लगा ठीक हो जाएगा, बट हो नहीं रहा था, मैं सो भी नहीं पा रही थी। उसके बाद आई स्टार्टेड टू हैव नोजिया, फिर वॉमिटिंग एंड ऑल, इतने में पूरा टाइम चला गया। उसके बाद आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड धीरे धीरे नींद आ गई, तो मैं सो गई। फिर सुबह उठ के मम्मी ने चाय दी एंड आई एम फीलिंग अ बिट बेटर नाउ। अब मुझे पढ़ने जाना है, बट सबसे पहले वी विल बी गोइंग एंड टेकिंग अ शावर। या लेट्स गो एंड टेक अ शावर, उसके बाद चलते हैं पढ़ते हैं। ओके गाइस, सो द टाइम इज़ राइट नाउ 9:37 AM एंड मैं अराउंड 9:25 पे आ गई थी नहाकर। उसके बाद हमने खाई थी शकरकंदी एंड वाइल आई वाज हैविंग शकरकंदी, मैंने ये वाली वीडियो मेरे फीड में आ गई थी, तो मैंने बस ना ऐसे चला के देख लिया कि इनका फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल का कैसा गया एक्सपीरियंस। एंड इनका जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं ना, वो मेजरली हमसे मैच करी हैं, जो हमारे टीचर ने हमें बिफोर हैंड बता रखी हैं कि आपको कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे करके। तो वो ना मैच करी थी काफ़ी ज़्यादा। बाकी अभी हम बात करने वाले हैं बायो की, बिकॉज अभी हम इसकी ही तैयारी करने वाले हैं अभी इसके एग्ज़ाम के लिए। एंड ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। तो देखो जो इजी चैप्टर रहेंगे ना, उनको मैं क्या करने वाली हूँ, जो ये जो बुक है ना MTG, इसमें ये स्नैपशॉट वाले पेजेस में काफ़ी कंसाइज वे में हर एक चीज़ बता रखी है। तो मेरे को ना बस ये रीड करनी है। ये मैं केमिस्ट्री में भी रीड किया था एंड काफ़ी हेल्पफुल था, मतलब इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मुझे बस ये रीड करनी है फॉर द ईजी चैप्टर, जो मुझे अच्छे से आते हैं बढ़िया से, और जो नहीं आते होंगे उनका मैं कोई छोटा सा मतलब जो रिविजन वाले वन शॉट्स होते हैं वो देख लूँगी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ईजी चैप्टर्स फर्स्ट, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई स्टार्टेड टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। तो भाई मैंने इतनी बार चेंजेस करे हैं ना, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं MTG के नोट्स रिवाइज कर रही थी एंड फिर बीच में मुझे थोड़े से समझ नहीं आ रहे थे कि इसमें कैसे कैसे स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं। फिर मैंने शिफ्ट कर लिया अपने कोचिंग के नोट्स पे कि भाई कोचिंग के नोट्स हैं उसी से रिवाइज कर लेती हूँ। एंड देन मुझे लगा कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर मैंने अपनी एग्जाम आइडिया पे शिफ्ट कर लिया था। एंड ऑल्सो गाइज मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ PYQs भी करके जाऊँगी, तो मैंने बीच में ना MTG के जो PYQs दिए हुए हैं, बिकॉज MTG इज व्हाट PYQs दिए हैं उसमें बहुत सारे, तो मैंने ना फर्स्ट वाले चैप्टर के थोड़े से PYQs प्रैक्टिस करके भी देख लिए थे। बाय द वे लेट मी give you all a spoiler because I will be uploading a very important video related to my NEET 2026 exam and I hope कि आप वो सब देखोगे because it's very important. Basically अगर मैं आपको थोड़ा सा hint दूँ तो उसमें it includes what I feel about NEET 2026 plus what my mom also felt. मतलब मॉम और मैंने बैठ के डिस्कशन वगैरह करके ये वीडियो प्लान करी है, जो कि हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दैट। वो जल्दी मैं आपको बता दूंगी कब आने वाली है। गाइस लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग कि है ना, यहाँ पे मैंने 2 दिन कंप्लीट रिविजन को दिए हैं केमिस्ट्री और बायो को, तो मेरे सिलेबस कंप्लीशन इन दोनों दिन में कुछ भी नहीं हुआ था। तो आई गेस 15 से 16 17 तक जा सकता है मेरा सिलेबस कंप्लीशन का टाइम। बाकी बायो की रिविजन तो हो ही जाएगी कंप्लीट, तो मतलब मैं सीधा सैम्पल पेपर्स भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो यार लिटरली टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा है, सो आई हैव थॉट कि आई विल बी डूइंग विद दिस एग्जाम आइडिया। पता है मैं इतनी बार चेंज करी हूँ ना रिसोर्सेज, आई डोंट नो, बट देखो मैंने ना अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे इसी से रिविजन किया था एंड मेरे को लगता है भाई रिविजन के लिए बायो में तो यही ठीक है। आई विल नॉट बी फॉलोइंग MTG फॉर दिस रिविजन फॉर नाउ। मेरे को तो पसंद नहीं आ रही, मैं क्वेश्चंस कर लूँगी उससे। येस PYQs प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आई थी मैं, तो हाँ रिविजन में इसे कर रही हूँ कंटिन्यू। तो देखते हैं कितना सिलेबस हम पूरा करके जा पाते हैं बिफोर आर एग्जाम, मतलब बिफोर 3 PM, बिकॉज 3 PM हमें निकलना भी है घर से। सो या तो गाइज़ यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय एंड मम्मी है ना कुछ ये पार्सल लेके आई हैं, बोल रही हैं कि मेरा पार्सल आया हुआ है एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़। सो लेट्स सी कि इसमें क्या आया हुआ है। बाकी वी आर हैविंग आवर इवनिंग टी
So I just got this क्लास 12th का प्रयास वाली बुक एंड आगे कभी वीडियोस में बताऊंगी कि कैसी कैसी है। मेरे को अभी इसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग सम सैम्पल पेपर्स वगैरह, सो फाइनली वी हैव प्रयास ओवर हियर, फाइनली वी हैव इट। अभी ना मैं इसको देखती हूँ सबसे पहले तो अंदर से कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, उसके बाद किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड हाउ इफ़ आई लाइक इट और नॉट। तो अगली वीडियोज़ में आपको वो दिख जाएगा, बट आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट दिस। तो भाई पूरे दिन मैंने मस्त रिवीजन किया था ना, एग्जाम दे के मैं आई थी, मतलब 7 बजे एग्जाम खत्म होना था, तो देख लो मैं 8 बजे तक घर पहुंची थी। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट शो देखा एंड अपना दिन इस तरीके से एंड किया। बाकी गाइस आगे और भी ज्यादा प्रोडक्टिव व्लॉग्स आने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।